हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियासवानी है। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम करने जा रहे हैं 8th के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 इन डिस्कशन है, उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं, दो नहीं इनफैक्ट तीन कर ली हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड नाउ फाइनली वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास है, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या चीज़ करते हैं, उस चीज़ पे फोकस रखिएगा। जैसा कि आपने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यू डिड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये चीज़ आपने दिखाई। यानी कि आपने दो होल नंबर सॉरी दो रेशनल नंबर्स लिए एंड सिर्फ रेशनल नंबर्स की, हाँ पहली बात ये रेशनल नंबर्स की ही प्रॉपर्टी नहीं करी आपने आपने इंटीजर्स की भी की, नेचुरल की भी की एंड होल की भी की, ठीक है ना। इंटीजर में बेशक सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका होल भी आ जाता है, नेचुरल भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी जब की ना, पर्टिकुलरली हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, सो आई शुड टॉक अबाउट द रैशनल नंबर्स ओनली। एंड रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी जो आपने कम्यूटेटिव में किया, वहाँ आपने देखा कि आपने जब नंबर्स को विद डिफरेंट ऑर्डर ऐड किया, द रिजल्ट वाज नॉट इफेक्टेड, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा था। आपने किया था 3+5 एंड यू सॉ दैट 3+5 इज इक्वल टू 8 एंड सिमिलरली 5+3 विल आल्सो बी 8, 5+3 भी आपका 8 होगा। ये चीज़ आपने वहाँ पे शो करी, किसमें, रैशनल नंबर्स की भी, इंटीजर्स की भी एंड होल नंबर्स की भी। अब यहाँ पे आपने जब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या चीज़ करनी है, आपने तीन होल नंबर्स, अब सबसे पहले आपका आपका होल नंबर्स है, होल नंबर से ही शुरू करते हैं। आपका जो होल नंबर्स होगा, देखिए होल नंबर्स में आपके पास क्या होगा, आपने शो करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये चीज़ आपने इस तरीके से दिखानी है, यानी यहाँ b प्लस सी को आपने क्लोज करना है एंड यहाँ a प्लस बी को आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है। यानी कि आपके पास, अब देखिए ये अलग तरीका है, ये एक क्या कहते हैं, नंबर्स को ऐड करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। आप अलग अलग तरीके से ऐड कर रहे हैं। सपोज मान के चलते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको लेट मी गिव एन एग्जांपल, मैं आपको कह रहा हूँ भाई 3, 5 और 7 को ऐड करके दो। एंड ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि ओपिनियंस जो होते हैं वो डिफर करते हैं, आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं कि अब देखिए बच्चे कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ बच्चे करते हैं 3+5 को पहले ऐड, देन उसमें करते हैं 7 ऐड, एंड कुछ करते हैं इस तरीके से 3+5+7 इस तरीके से ऐड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ आएगा 8, 8+7 15 होगा, यहाँ आएगा 5+7। अब आपको ये मालूम होगा कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व किया जाता है। 3+5 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, एंड 5+7 कितना होगा, 12 होगा, एंड यहाँ करेंगे 8+7 हो जाएगा 15, यहाँ करेंगे 12+3 हो जाएगा 15। सेम बात यहाँ भी होगी, 15 एंड 15 होगा, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप किसी ऑर्डर से भी ऐड करेंगे, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड दूसरी बात, अगर इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी करेंगे ना, अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे, यानी 5+3+7 करेंगे, अगर आप 3 को 7 के साथ ऐड करेंगे, आफ्टर दैट करेंगे 5, रिजल्ट तब भी सेम ही आना है। कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पे, ठीक है ना। अब चलिए जी, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव। जैसे अभी आपने देखा कि तीन होल नंबर्स लीजिएगा, आप उनको ऐड कीजिएगा, रिजल्ट दोनों तरफ से सेम आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस, आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी फॉर एनी थ्री होल नंबर्स a b एंड c। सो रिमार्क आपका निकलेगा एज एंड एडिशन इज एसोसिएटिव। एंड सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए मान के देखते हैं, अगर आपका a 3 है एंड प्लस बी आपका 7 है, एंड वो मान के चलते हैं आपका 5 है, ये आपका 5 है, लेकिन माइनस था, ठीक है ना, यहाँ पे आपको माइनस डालना है, ठीक है। चलिए माइनस है, एंड यहाँ पे इन दो को अलग करते हैं, वहाँ पे उन दो को हम अलग करते हैं। चलिए जी, वहाँ देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ रखेंगे ए क्या है आपका 3, 3 को करेंगे आप 7 सब्ट्रैक्ट, एंड माइनस होगा आपका 5। ओके, चलिए जी, 3 माइनस यहाँ बचेगा 7 - 5 कितना होता है आपका 2 होता है, एंड वहाँ क्या बचने वाला है -4 और -5 आएगा। यहाँ होगा 3 - 7 कितना होता है, दैट इज -4 एंड -5 एज इट इज लिख दिया। 3 - 2 कितना होता है 1 होता है, एंड वहाँ कितना होता है -9। सो वी कंक्लूडेड दैट कि हमारे पास अगर तीन होल नंबर्स होंगे, उनको हम अलग अलग ऑर्डर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट विल नॉट बी ऑलवेज सेम, रिजल्ट हमेशा सेम नहीं रहने वाला, रिजल्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सो इसलिए लिखा है सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसा ही रहने वाला है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप किसी भी ऑर्डर से नंबर्स को ऐड करेंगे, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
आप करें 3 × 4 × 5 करें, जिस तरीके से भी करना है। यहाँ अगर इनको क्लोज करते हैं 3 4 ज़ा कितना होता है 3 × 2 हो जाएगा वहाँ 20 एंड 23 ज़ा हो गया 60। अब दूसरे तरीके से करेंगे, इधर करेंगे 3 4 ज़ा एंड 2 करेंगे 5, ठीक है ना। इधर इनको करेंगे 3 4 ज़ा कितना होता है 12 12 × 5 कितना होता है, ये फिर से 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड डिवीजन के केस में अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो रिमार्क निकला, रिजल्ट निकला, यहाँ क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। लेकिन डिवीजन के केस में डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन में भी असर, डिवीजन में रिजल्ट पे असर पड़ता है अगर इसके ऑर्डर को आप चेंज कर देते हैं तो, और रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब चलिएगा नेक्स्ट जो होगा आपके पास क्या होगा, दैट इज इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। अब है आपके पास इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। अब इंटीजर्स में अब आपने इंटीजर्स लेने, देखिए एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर एनी नंबर, चाहे आप रैशनल करें, होल करें, इंटीजर करें, एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। किसी भी ऑर्डर से आप नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिशन विल ऑलवेज बी एसोसिएटिव। एडिशन हम आपके पास हमेशा और हमेशा एसोसिएटिव ही रहेगी। फाइन। एंड आते हैं इसका दूसरा, यहाँ देखिए एग्जांपल भी दी है, -2 + 3 + -4 होगा, -2 + 3। अब देखिए क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अब दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, -6 + -4 फॉर एनी 3 इज, हाँ, यानी कि -2 + 3 दो एग्जांपल दिए, एक ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास, सॉरी, एक ये एग्जांपल दी हुई है, दूसरी एग्जांपल ये दी हुई है। दोनों तरफ से जो है वो रिजल्ट सेम आने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। सो एडिशन इज एसोसिएटिव। यहाँ लिखा a + b + c = a + b + c, ऑलवेज इक्वल होता है, ये चीज ऑलवेज इक्वल होती है। सब्ट्रैक्शन में फिर से अगेन एसोसिएटिव नहीं होगा। अब पीछे से समझाया मैंने, एसोसिएटिव में क्या चीज करते हैं आप, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पैटर्न से आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट ये इफेक्ट होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अगेन मल्टीप्लिकेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगेन डिवीजन में आपके पास क्या हो जाएगा, डिवीजन सेम नहीं रहता। यहाँ क्या आ जाएगा, 10 / 2 करते हैं, ये आएगा आपका -5 एंड -5 और को डिवाइड करेंगे, -5 से 1 आया होगा। लेकिन यहाँ करेंगे 2 को 5 से डिवाइड, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, एंड ये बनेगा -10 को इंटू करना है आपने किससे, -5/2 से। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 हो जाता है। यहाँ हो जाता है आपका 25। अब देखिए एक तरफ से कुछ और आ रहा है, दूसरी तरफ से कुछ और आ रहा है। सो रिजल्ट इफेक्ट होता है हमेशा डिवीजन में भी या सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास इंटीजर्स का। लेकिन इसके बाद चलते हैं हम डिवीजन की ओर। डिवीजन में आपका, डिवीजन नहीं तो सॉरी क्या कहते हैं, अब चलते हैं हम रैशनल नंबर्स क्या कहता है आपका। यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रैशनल नंबर्स में आपका क्या होगा, रैशनल नंबर्स का एडिशन कोई असर नहीं पड़ेगा, मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जांपल भी कर लिए हैं, अब अपनी एग्जांपल भी कर सकते हैं। 3 + 4 होगा आपका 3/4 + 2/5 + 6/7। ज़रा इनको ऐड करके देखते हैं, यहाँ आपने इनको ऐड करना है ना, चलिए इधर देखते हैं। 3/4 को एज इट इज़ रख दीजिएगा आप, प्लस करो ज़रा इनको ऐड, 7 2 ज़ा कितना होता है आपका 14 + 6 5 ज़ा 30 होता है आपका। ज़रा इनको ही ऐड कीजिएगा आप, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा आपका 35। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ देखिएगा आप 3/4 एज इट इज रखेंगे आप, प्लस ये कितना होता है, ये होता है 44/35। अब इनको करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे हम। 35 3 ज़र कितना होता है, 5 3 ज़र यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5 3 ज़र 15 होता है आपके पास, 3 3 ज़र 9 और 1 होगा आपका 10। 10 + 44 को करेंगे आप 4 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 176 आएगा 35, ठीक है ना। अब ये कितना होता है, 176/35 हो जाता है 281, 281/35। अब देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, 281/35 आया ना, 281/35। अब हम करेंगे दूसरे और तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। क्या है आपके पास, अब हम करेंगे एक और तरीके से। अब हम करने वाले हैं क्या है, 3/4 2/5। चलिए जी, 3/4 + 2/5 प्लस था आपका क्या था ये, इट वाज क्या था, नहीं कहाँ गया भाई, इट वाज 2/5 एंड 6/7 था। नेक्स्ट था आपका 6 अरे कहाँ गया, 6 इट वाज 6/7 + 6/7। चलिए जी, अब आपने यहाँ किसको क्लोज करना है, आप जानते हैं यहाँ इन दो को आपने क्लोज करना है। ज़रा देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे आपके पास। चलिए जी, 3/4 कितना होता है, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा आपके, प्लस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 5 ज़ा 20 होगा, ठीक है ना, प्लस 6/7 होगा। चलिए जी,
करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 15 प्लस 8 कितना होता है, इट इज़ 23/20 प्लस हो गया आपके पास 6/7। चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिएगा, ये कितना होता है 7 3 ज़ा 21 होगा, 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 हो गया आपके पास कितना 16 प्लस 26 ज़ार होता है 120 डिवाइडेड बाई हो गया 27 ज़ार कितना होता है, अरे क्या हो गया 27 ज़ार, 27 ज़ार कितना होता है आपके पास, तो 27 ज़ार हो रहा है आपके पास 140। चलिए जी नेक्स्ट क्या होगा 161 प्लस 120 होता है आपके पास 281, 281 डिवाइडेड बाई हो गया 140। 281 तो ठीक आया लेकिन अपान में 140, इट मीन्स वहाँ पे हमने गलत किया। यहाँ क्या आया 281 अपान 140। चलिए वहाँ पे उस पेज पे फिर से वापस चलते हैं जो पेज हमने छोड़ा था। यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, हाँ ठीक है 35, डिनोमिनेटर हमने गलत लिखा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये आने वाला नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आएगा 35 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 5 4 ज़ा 20 होता है, 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14। देखिए 281 अपान 140, वहाँ भी 281 अपान 40। सो एडिशन में कभी भी आपका रिजल्ट इफेक्ट नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 करें 3 करें 4 करें, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स एडर्स एंड एडिशन। एंड अब सब्ट्रैक्शन में अगेन फिर से रिजल्ट इफेक्ट होगा, सो इसलिए लिखा है या सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फिर से अगेन वही चीज़ है, यहाँ एग्जांपल भी सॉल्व करके दी है। ये रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज अगेन एसोसिएटिव, वो होल्ड करती है। यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी ये इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये चीज़ इक्वल होती है। लेकिन फॉर अगेन डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यानी कुल मिला के आप लिख सकते हैं डिवीजन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती हैं आपकी प्रॉपर्टीज, लेकिन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आपकी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं। एंड उसके बाद हमने किया था सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर दिया था, एंड रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1 भी कर दिया था, रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1 भी किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है दैट इज़ वो होगा आपके पास एक्सरसाइज बेस्ड, उसमें हम इंशाल्लाह कवर करना, उसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।